हाय एवरीवन, हाउस आर यू टुडे। आज हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। जो हमने मॉडर्न रोल और ट्रेडिशनल रोल डिस्कस करे थे उसे आज कैसे अप्लाई करना है इन जर्नल एंट्री में इन डिटेल में डिस्कस करेंगे विद इजी वे। सो वॉच टिल द एंड ऑफ वीडियो। दिस वीडियो इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर ऑल। हाउ टू जर्नल एंट्री पास इन counting books. So what is journal entry? If any questions you can ask me in right comment section. प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन अगर नहीं समझ आया तो मुझे पूछ लेना प्लीज़। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ जर्नल एंट्री? मैंने बताया था कि जर्नल एंट्री हम डेली ट्रांजैक्शंस करते हैं डेली बेसिस पे। सो द वर्ड जर्नल हैज़ बीन derived from French word which mean day. Jour means day. Journal means daily. Transactions are recorded in the journal as and when the transactions take place. As soon as a transaction take place, its debit and credit aspects are analyzed and recorded in journal together with a short description is called a narrative. जो हम पर्टिकुलर के नीचे ब्रैकेट में हम ट्रांजैक्शन की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं ना उसे बोलते हैं नरेशन। सो जो डेबिट हम क्रेडिट करते हैं जर्नल एंट्री में वो हमने आज सीखना है। सो जो फॉर्मेट होता है इसमें 5 कॉलम्स कंटेन किए जाते हैं जर्नल में। फर्स्ट इज़ डेट लिखोगे, देन पर्टिकुलर लिखोगे, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। जो डेबिट आएगा उसे डेबिट में और जो क्रेडिट आएगा उसे क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है। नाउ मूव स्टेप्स इन जर्नल। क्या स्टेप होते हैं? पहले हम एनालाइज करते हैं ट्रांजैक्शंस एंड आइडेंटिफाई द अकाउंट बेस एंड एस्पेक्ट्स विच आर इन्वॉल्व इन ट्रांजैक्शन। पहले हम ट्रांजैक्शन को एनालाइज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा अकाउंट है, कौन कौन से अकाउंट हैं, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, कौन कौन से अकाउंट हैं। हम ये करेंगे, अकाउंट को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसे क्लासीफाई करेंगे अंडर पर्सनल अकाउंट है कि रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है। देन अप्लाई करेंगे रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का। ये स्टेप्स आपको लर्न होने चाहिए। पहले हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है अकाउंट्स। परचेज अकाउंट है, कैश अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, ऐसा। और ये किसके अंडर आते हैं? जैसे कैश अकाउंट है वो रियल अकाउंट के अंडर आता है और जो किसी के नेम से होता है उसे हम पर्सनल अकाउंट में ऐड करते हैं। ठीक है। और पर्सनल अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट का क्या रूल है? नाउ यू टेल मी। हमने ये डिस्कस किया हुआ है, आपको अच्छे से आना चाहिए। पर्सनल अकाउंट में हमने क्या था, डेबिट इज रिसीव, क्रेडिट द गिवर, ये करा था ना। सो फिर हम वो रूल अप्लाई करेंगे, फिर फाइंड करेंगे विच अकाउंट टू बी डेबिट, और किसे हमने डेबिट करना है किसे हम क्रेडिट करना है। अगर तो इंक्रीज़ हो रहा है तो हम डेबिट, अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो हम क्रेडिट करते हैं कैश को। आ रहा है, रिसीव हो रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो कैश क्रेडिट। सिंपल वे। अगर कैश बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट, अगर कैश जा रहा है तो क्रेडिट। जो चीज़ आएगी उसे डेबिट, जो चीज़ जाएगी उसे क्रेडिट। इज़ ए सिंपल, ज़्यादा बर्डन लेने की लोड़ नहीं है। सिर्फ जो आएगा उसे डेबिट करना है, जो जाएगा उसे क्रेडिट करना है। लास्ट में हम राइट करते हैं द नेम ऑफ द अकाउंट टू बी क्रेडिट इन द सेकेंड लाइन स्टार्टिंग विद द वर्ड टू। जो हमने क्रेडिट करना है उसे 2 वर्ड के साथ स्टार्ट करके करना है। और लास्ट में हमने राइट करना है नरेशन विद इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं ना एंट्री के बाद, उसे हम नरेशन बोलते हैं। सॉरी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्रीज होती हैं। फर्स्ट, सिंगल एंट्री, कंपाउंड एंट्री, ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, रेक्टिफाइंग, एडजस्टिंग, ट्रांसफरिंग एंट्री। कितनी टाइप्स की होगी ये?
सेवन टाइप के जर्नल्स एंट्री होती हैं। पहले सिंगल कंपाउंड ओपनिंग क्लोजिंग, सिंगल कंपाउंड ओपनिंग क्लोजिंग, रेक्टिफाइंग, एडजस्टिंग एंड ट्रांसफरिंग। फर्स्ट इज सिंगल एंट्री. You should know single entry is that entry which only two accounts are involved. One debit, other credit. Simple way. जिसमें टू अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं वो कौन सी है? सिंगल. जिसमें दो से ज़्यादा अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड. दो से ज़्यादा अकाउंट इन्वॉल्व होंगे तो कंपाउंड, ओनली टू अकाउंट इन्वॉल्व होंगे तो सिंगल एंट्री. Now move. What is opening entry? Opening entry are that entry which assets and liability at the end of previous year. जो हमने previous years में brought करी थी liability और assets previous year के end में देखनी है, ठीक है, और उसे हमने forward कर देना है current accounting period. Suppose 2018 की जो assets हैं और लाइबिलिटी है उसे हमने फॉरवर्ड कर देना है 2009 में. कैसे लिख के? ओपनिंग ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन, नहीं कैरी डाउन, सॉरी कैरी डाउन. फॉरवर्ड करते हैं ना प्रीवियस ईयर की एसेट्स एंड लाइबिलिटी को, उसे हम लिखते हैं बाय ओपनिंग एंट्री कैरी डाउन, और एंड में लिखते हैं बाय बैलेंस कैरी ब्रॉट डाउन. एंड में लिखते हैं ब्रॉट डाउन, स्टार्ट में लिखते हैं कैरी डाउन. एंड में लिखते हैं ब्रॉट डाउन, स्टार्ट में लिखते हैं कैरी डाउन. मतलब कैरी करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं प्रीवियस ईयर की अकाउंटिंग ईयर की ब्रॉट फॉरवर्ड टू इन करंट accounting year, that is the opening entry. Now move. What is closing entry? Closing entry at the end of accounting period, nominal account are closed by transferring to trading account or profit and loss account. हम नॉमिनल अकाउंट्स जो होते हैं हमारे इनकम और एक्सपेंस वाले, इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट, इन सभी को हम ट्रांसफ़र कहाँ करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में. ऑल इन डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट रेवेन्यू आर ट्रांसफ़र टू द प्रॉफिट एंड लॉस. जो इनडायरेक्ट होंगे उसे हम ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में. जो डायरेक्ट होते हैं ना वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में रखते हैं. डायरेक्ट खर्चे जैसे बिल देना, वाटर का बिल देना, इलेक्ट्रॉनिक बिल हो गया, वो डायरेक्ट खर्चे हैं, उन्हें हमने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं. दैट इज़ क्लोजिंग एंट्री. रेक्टिफाइंग एंट्री आर पास टू मेक करेक्शन ऑफ एरर इन अकाउंटिंग. जब हम कोई अकाउंटिंग में एरर आता है उसकी करेक्शन करते हैं उसे बोलते हैं रेक्टिफाइंग एंट्री. जब एडजस्टिंग एंट्री में जो हमारे अभी रिटेन्ड हैं अनरिकॉर्ड, ठीक है, विच रिमेन अनरिकॉर्ड और रिक्वायर एडजस्टमेंट आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट फॉर द अकाउंटिंग ईयर. जब हम क्लोजिंग एंट्री करते हैं ना, क्लोजिंग करते हैं अकाउंट को, तब हम एडजस्टमेंट करते हैं जो अनरिकॉर्ड है अभी रिमेन, मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड, ये अनरिकॉर्डेड होती हैं ना, इन्हें हम दोबारा रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, उन्हें हम एडजस्टिंग एंट्री बोलते हैं. ट्रांसफरिंग एंट्री में हम जस्ट ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट, सिंपल. नाउ व्हाट इज़ सिंगल एंट्री? सिंगल एंट्री में ओनली टू अकाउंट इन्वॉल्व करते हैं और कंपाउंड में टू और मोर अकाउंट इन्वॉल्व करते हैं. ओपनिंग एंट्री में हम क्या करते हैं? कैरी फॉरवर्ड करते हैं प्रीवियस ईयर की ये सभी एसेट्स एंड लाइबिलिटी को करंट अकाउंटिंग ईयर में. क्लोजिंग एंट्री में हम ट्रांसफ़र करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट रेवेन्यू को ट्रेडिंग में, और इनडायरेक्ट रेवेन्यू और एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस में हम ट्रांसफ़र करते हैं. दैट इज़ क्लोजिंग. रेक्टिफाइंग में हम एरर करेक्शन करते हैं, और एडजस्टिंग एंट्री में हम अनरिकॉर्डेड वाली एंट्रीज पास आउट करते हैं. और ट्रांसफ़र में हम ट्रांसफ़र करते हैं वन अकाउंट को टू अनदर अकाउंट.
नाउ मूव रूल्स करेंगे हम। डबल एंट्री सिस्टम के ऑफ बुक कीपिंग आर अप्लाइड फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शंस। जो बिजनेस ट्रांजैक्शन में अप्लाइड होते हैं डबल एंट्री सिस्टम के रूल। हमने पहले क्या करा था, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में जिस बंदे के नेम से अकाउंट होता है, जैसे राम श्याम, उसे हम पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। उसका रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट का यही था, जो आएगा उसे डेबिट, जो जाएगा उसे क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल, पेड अनुभू ₹10,000 बाई चेक। इसमें देखो पहले कौन से अकाउंट हैं, अनुभू अकाउंट है और चेक अकाउंट है। चेक अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, बैंक अकाउंट। इसमें कौन कौन से अकाउंट हैं पहले तो ये देखनी है, अनुभू अकाउंट और बैंक अकाउंट। अनुभू को हमने पे किया है, मतलब पे किया है पैसा चेक के द्वारा। रिसीव हो रहा है अनुभू को और हमारा बैंक अकाउंट जा रहा है, कैश हमारा जा रहा है। बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, अनुभू अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। नेचर बोथ आर कौन से हैं, पर्सनल अकाउंट में आते हैं, क्योंकि जो बैंक अकाउंट होते हैं वो कौन से होते थे, आर्टिफिशियल में, और अनुभू अकाउंट किस में होते हैं, नेचुरल अकाउंट में आते हैं। और ये बैंक अकाउंट वाले जैसे RBI, SBI, ये सब किस में आते हैं, आर्टिफिशियल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड था ना, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। ये दोनों का अकाउंट पर्सनल अकाउंट इन नेचर में आ रहा है। इसका रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो हमें रिसीव कर रहा है, रिसीव कौन कर रहा है, अनुभू अकाउंट रिसीव कर रहा है और बैंक अकाउंट हमारा गिव कर रहा है, जा रहा है। अनुभू अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सिंपल। नाउ व्हाट इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल था डेबिट व्हाट कम, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट में क्या आते हैं, सभी एसेट्स आते हैं। नॉमिनल अकाउंट में क्या आते हैं, इनकम एंड एक्सपेंस। इनकम एंड एक्सपेंस ये ऑपोजिट था। एक्सपेंस को हमने डेबिट और लॉसेस इनकम को हमने क्रेडिट करना है, ठीक है। इसमें जो आएगा उसे डेबिट, जो जाएगा उसे क्रेडिट रियल अकाउंट में। सभी एसेट्स आती हैं इसमें, यही था। फॉर एग्जाम्पल, फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश ₹5,000। कौन कौन से अकाउंट बन रहे हैं, फर्नीचर अकाउंट और कैश अकाउंट। कौन से अकाउंट बन रहे हैं, फर्नीचर अकाउंट और कैश अकाउंट। दोनों का नेचर कैसा है, बोथ आर रियल अकाउंट इन नेचर। दोनों रियल अकाउंट इन नेचर में आते हैं, क्योंकि फर्नीचर और कैश हमारी एसेट्स होती हैं। ये एसेट्स जो होती हैं हमारी रियल अकाउंट में आती हैं। कौन से अकाउंट में आती हैं, रियल अकाउंट में। नाउ रूल डेबिट व्हाट कम, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अप्लाइंग, फर्नीचर हमारा आ रहा है, कैश हमारा जा रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दैट इज सिंपल। नाउ मूव नॉमिनल अकाउंट। ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। नॉमिनल अकाउंट का यही रूल है, जो भी एक्सपेंस और लॉसेस होंगे उसे हमने डेबिट करना है, जो भी इनकम और प्रॉफिट हो रहा है उसे हमने क्रेडिट करना है। नाउ एग्जाम्पल, पेड रेंट फॉर ₹5,000 इन कैश। कौन से अकाउंट है, रेंट अकाउंट एंड कैश अकाउंट। रेंट और कैश अकाउंट दोनों का नेचर क्या है, रेंट का तो नॉमिनल है, कैश का तो हमने पढ़ा है कि रियल है, कैश हमारी एसेट होती है। एक्सपेंस क्या है, क्या खर्चा आ रहा है, रेंट का, रेंट भर रहे हैं, हमारा खर्चा एक्सपेंस है ये, इसलिए ये नॉमिनल अकाउंट में आता है। और एक्सपेंस को हमने क्या रखना है, डेबिट। एक्सपेंस को हमने क्या रखना है, डेबिट। रेंट हमारा क्या है, एक्सपेंस, इसे हमने डेबिट रखना है। कैश हमारा एसेट है, ये जा रहा है, हम पे कर रहे हैं, इसे हम
क्रेडिट करेंगे। सो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हम ऑल एक्सपेंस को डेबिट रखना है और जो इनकम गेन होगी उसे हमने क्रेडिट, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस था रेंट, तो हमने इसे डेबिट रख दिया और पे कर दिया कैश में। नाउ मूव फर्स्ट इलस्ट्रेशन। सुमो commence प्रिंटिंग बिजनेस विद कैश ₹50,000। सुमन ने बिजनेस प्रिंटिंग का बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कितने पैसों के साथ? 50,000 के साथ। तो कौन कौन सा अकाउंट बन रहा है इसमें? सुमन कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। और जो कैश अकाउंट है वो हमारी एसेट है, वो हो गया रियल। सुमन कैपिटल ये हमारा कौन सा हो गया? पर्सनल। ये नाम से हो गया ना, तो ये पर्सनल हो गया। सो पहले देखो कौन सा हो गया? कैश और सुमन कैपिटल अकाउंट। कैश हमारा रियल अकाउंट के नेचर है और सुमन हमारा पर्सनल अकाउंट का नेचर है। हाउ टू अफेक्ट इन बिजनेस, ये कैसे इफेक्ट कर रहा है? कैश तो आ रहा है, कैश कम, और सुमन द गिवर, हमने उसे वापस भी करनी होती है। कैपिटल हमारी लाइबिलिटी होती है, उसे वापस भी करनी है। सो कैश आ रहा है तो उसे हम डेबिट, सुमू इज गिवर द क्रेडिट। सो कैश अकाउंट डेबिट टू सुमन कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री बनेगी। नाउ अंडरस्टैंड, पहले हमने देखना है कि कौन कौन सा अकाउंट बन रहा है। एक सुमन की कैपिटल थी और कैश अकाउंट, ठीक है। सुमन कैपिटल पर्सनल अकाउंट, कैश अकाउंट हमारी एसेट है, वो रियल है। रियल अकाउंट में एसेट्स आती हैं, सिंपल। फिर उसका रूल देख लो, कैश क्या हो रहा है? अगर तो इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ होगा तो एसेट्स हमारी क्या होती हैं? डेबिट, तो उसे हम डेबिट करेंगे। कैपिटल, कैपिटल हमने देनी है तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट, क्योंकि कैपिटल लायबिलिटी हमारी क्रेडिट होती है, तो इसे हम क्रेडिट करेंगे। नाउ सेकंड इलस्ट्रेशन। ब्रॉट गुड्स फॉर कैश ₹4,000। यहाँ पे हमने गुड्स परचेज़ की हैं 4,000 की। कौन सा अकाउंट बन रहा है? एक तो परचेज़ बन रहा है, एक कैश बन रहा है। जो परचेज़ है वो हमारा एक्सपेंस है ना, खर्चा कर रहे हैं ना हम, तो ये नॉमिनल में आएगा। एक्सपेंस है, नॉमिनल में आएगा। नॉमिनल में जो एक्सपेंस होते हैं उसे हम डेबिट रखते हैं, सिंपल। कैश हमारी एसेट है, एसेट हमारी डेबिट होती है, सिंपल। ये नॉमिनल है, ये रियल है। सो एक्सपेंस डेबिट होगी और कैश हमारा क्रेडिट होगा, जा रहा है। क्रेडिट जहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? कैश हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं, लेस कर रहे हैं, तो इसे हम क्रेडिट। डिक्रीज़ होने पे हम एसेट्स को क्रेडिट करते हैं, अगर इंक्रीज़ होती है तो उसे डेबिट में ही रखते हैं। यहाँ पे हमारा कैश कम हो रहा है, पे कर रहे हैं, इसलिए इसे हम क्रेडिट रखेंगे। परचेज़ अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज़ आया और कैश गया, सिंपल। परचेज गुड्स फॉर राहुल फ्रॉम राहुल ₹10,000 ऑन क्रेडिट। यहाँ पे क्या कौन कौन सा अकाउंट बन रहा है? परचेज राहुल ऑन क्रेडिट। राहुल क्या है? ऑन क्रेडिट पे है। क्रेडिट हमारी क्या होती है? लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी में हम इसे क्रेडिट साइड पे रखेंगे, ठीक है। परचेज हमारी एक्सपेंस है, ये नॉमिनल में आता है, ये नॉमिनल अकाउंट में आता है, ठीक है। परचेज अकाउंट और राहुल ऑन क्रेडिट अकाउंट। परचेज हमारी नॉमिनल हो गया, खर्चा हो गया, और राहुल हमारा पर्सनल अकाउंट हो गया। एक्सपेंस हम कर रहे हैं तो डेबिट, और राहुल क्रेडिट करेंगे, सिंपल। जब एक हमारी डेबिट होगी तो ऑटोमेटिकली दूसरी हमारी क्रेडिट हो जाएगी। सो परचेज अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट। परचेज हमारा ऑलमोस्ट डेबिट ही आता है। सेल हमारा हमेशा क्रेडिट होता है, सेल टू सेल रखते हैं। बाय
परचेज करते हैं, सिंपल। कहीं पर भी परचेज लिखा आ गया तो उसे हमने डेबिट कर देना है और दूसरा नेम हमने क्रेडिट कर देना है। अगर सेल लिखा आ गया तो सेल को हमने क्रेडिट कर देना है और दूसरे को हमने ऑपोजिट कर देना है। ऑन कैश पे हुआ तो कैश, ऑन क्रेडिट पर हुआ तो क्रेडिट। नाउ सिंपल वे, कैश पेड टू राहुल ₹4000। कैश काउंट और राहुल काउंट, कैश जा रहा है सिंपल वे तो इसे हम क्रेडिट करेंगे, राहुल को हम डेबिट करेंगे। राहुल हमारा पर्सनल अकाउंट, कैश इज द रियल अकाउंट, सो राहुल काउंट डेबिट टू कैश काउंट। विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़ ₹8000। हमने कैश निकाला है अपने पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ को हम ड्राइंग में शो करेंगे। ड्राइंग हमारे पर्सनल अकाउंट में आते हैं और कैश हमारा जा रहा है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। कैश हमारा जा रहा है तो उसे क्रेडिट करेंगे, तो ड्राइंग हमारा ऑटोमेटिकली डेबिट हो गया। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक ₹5000। हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश आ रहा है तो इसे हम क्या करेंगे यहाँ पे डेबिट, और इनटू बैंक, ठीक है। ये बैंक अकाउंट बन गया, बैंक में आ रहा है, हमारे बिजनेस में नहीं आ रहा। किस में आ रहा है? बैंक में। तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो बैंक अकाउंट को हम क्या करेंगे? डेबिट। तो कैश को करेंगे हम यहाँ पे क्रेडिट। क्या हो रहा है? नाउ मूव, पेड सैलरी बाय चेक। सैलरी क्या है? एक्सपेंस है। सैलरी नाम से पता चल रहा है कि हमने एक्सपेंस किया, ये नॉमिनल अकाउंट में आएगा, और ये एक्सपेंस है, ये डेबिट में जाएगा। चेक है तो बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट क्योंकि पे कर रहे हैं। सो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सिंपल। नाउ ये एंट्री करते हैं हम, ऐसे पेपर में आता है एग्ज़ाम में, +11 के +2 के ऐसे एग्ज़ाम में आती है इलस्ट्रेशन कॉम्बाइन। पहले हमने एक एक की थी, अब हम कॉम्बाइन करेंगे। हम इसके लिए बनाएंगे बड़ा सारा जर्नल। पहले डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर लेजर फोलियो, फिर डेबिट एंड क्रेडिट। सो यहाँ पे देखो, कमेंस बिजनेस विद कैश 80,000। 80,000 के कैश से हमने बिजनेस स्टार्ट किया। सो कैश आ रहा है तो क्या करेंगे? कैश काउंट डेबिट टू कैपिटल, तो डेबिट में लगा दो 80,000 और इधर लगा दो 80,000, ठीक है। ऐसे करनी है हमने जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं क्या करना है। जैसे आपने शुरू से रीड करनी है। जैसिली is a sole proprietor having a provision store. Following are the transactions during the month of January 2018. January 2018 और जैसलिन नेम से हमने जर्नल एंट्री पास करनी है। इसके लिए हम पहले ऊपर मेंशन करेंगे इन द बुक ऑफ जैसलिन, जिसकी बनाएंगे, फिर उसके बुक्स और नीचे लिखेंगे जर्नल एंट्री, और 2018 जनवरी 1 लिखेंगे। तो पहले इसने हमने किसकी बुक बनानी है? जैसलिन की। इन द बुक जैसली, और डेट में लिखना है जनवरी 2018, ठीक है। फिर हमने लिखना है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और उसके डेबिट में एंट्री डाल देनी है 18,000, क्रेडिट में अमाउंट डाल देनी है 18,000, और नीचे डिस्क्रिप्शन में ब्रैकेट में नरेशन लिखनी होती है, कमेंस बिजनेस विद कैश, ऐसे। आई
show you here. देखो यहाँ पे लिखना है इन द बुक ऑफ जैसली एंड फिर डेट, फिर कैश टू जैसली कैपिटल अकाउंट 80,000 एंड 80,000. नाउ यहाँ पे हमने इनिशियल लिखनी है इन ब्रैकेट में, ठीक है. और देखो डिपॉजिट कैश विद बैंक 40,000. हमने डिपॉजिट कराया है कैश बैंक में, तो बैंक में कैश गया तो क्या एंट्री आएगी, कैश जा रहा है ना, तो वो बैंक टू कैश आएगा. क्या आएगा, बैंक टू कैश. बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश हमारा जा रहा है, बैंक में जा रहा है, इसलिए टू आएगा. सो इजी. परचेज गुड्स बाय पेइंग कैश. हम गुड्स के लिए एक्सपेंस कर रहे हैं, ये नॉमिनल अकाउंट है और कैश हम पे कर रहे हैं. कैश जा रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, एसेट डिक्रीज़ हो रही है, तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट. सो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. सिंपल नीचे लिख देना गुड्स परचेज बाय कैश, कैश के द्वारा हमने परचेज की. परचेज गुड्स फ्रॉम लिप्टन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट. यहाँ पे नेम आएगा, उससे हमने खरीदी है. सो क्या करेंगे, परचेज टू लिप्टन कंपनी. परचेज अकाउंट डेबिट टू लिप्टन. परचेज हमेशा डेबिट ही आता है, ये माइंड में रखना. सो सोल्ड गुड्स टू जॉय एंड रिसीव कैश. ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं, कैश आ रहा है, तो कैश हमारा डेबिट और टू सेल. सेल हमेशा टू में रहती है, चाहे नेम से या इसमें नेम से होगा. देखो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. नाउ पेड सैलरी बाय कैश. सैलरी हमारी क्या है, एक्सपेंस है, ये डेबिट होती है, और कैश जा रहा है तो ये क्रेडिट. सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश. सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. इधर अमाउंट शो कर देनी है. नाउ 7th, पेड लिप्टन एंड कंपनी बाय चेक फॉर द परचेज मेड ऑन 4 जनवरी. आपने पहले डेट वाले कॉलम में डेट मेंशन कर देनी है 4 जनवरी, और इसने हमें पे कर दिया है. इसे हमने पहले क्या किया था, क्रेडिट, अभी इसे क्या करेंगे, डेबिट. ये आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है और हमारा बैंक में आ रहा है. तो ठीक है, लिप्टन हमारा आ रहा है ना, लिप्टन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक. बैंक में पैसा जा रहा है और वो हमारे पास आ रहा है, उसने रेक्टिफाई कर दिया. पहले उन्हें क्रेडिट पे ही लिया था ना, उसे हमने टू लिखा था, अब उसे हमने डेबिट कर देना है. दे रहा है वो, देने वाला है वो. सो डेबिट. ब्रॉड फर्नीचर बाय कैश. फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर हमारी एसेट होती है, तो उसे हमने डेबिट रखना है बाय कैश. फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश. पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बाय कैश. इलेक्ट्रिसिटी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, तो हमारे एक्सपेंस हैं, इसे हमने डेबिट रखना है. कैश जा रहा है तो टू. सो लास्ट इज बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्नीचर. जो हमारा फर्नीचर था उसका इंश्योरेंस है, वो पे कर रहा है बैंक. बैंक जा रहा है तो बैंक को टू रखेंगे और इंश्योरेंस प्रीमियम हम डेबिट करेंगे. देखो यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक में जा रहा है ना, तो सो इजी. आगे भी मैंने बहुत नोट्स में ऐड की हुई हैं इलस्ट्रेशन. आप वीडियो को पुश करके स्क्रीनशॉट लेके इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करना. जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको इजी होगा. ठीक है, ये 10th इलस्ट्रेशन है.
ये भी आप कर लेना. नाउ टेक स्क्रीनशॉट. I wait for 5 minutes to take screenshot. I hope done. So thank you friends. आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर एनी क्वेश्चन और डाउट है तो कमेंट सेक्शन में राइट करके यू कैन आस्क फ्रॉम मी एनीथिंग. सो थैंक यू.